नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां एक बार फिर से कांग्रेस का चीनी टूल किट हुआ बेनकाब। चीन के इशारों पर काम करने वाले कर रहे भारत को बदनाम। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने चीनी वेरिएंट को बताया भारत वेरिएंट और अब कांग्रेस की ओर से तैयार की गई टूल किट की नई चाल आई है सामने। और इसके पहले अधीर रंजन चौधरी भी पीएम केयर फंड को बदनाम करने की कर चुके हैं कोशिश। जी हां, तो एक बार फिर से कांग्रेस की चीनी टूल किट साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस के कर्मठ नेताओं की बानगी का सच आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस की टूल किट वायरल होने के बाद से ही अब जिस तरीके से कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात होते दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कल ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में बेड की कमी को लेकर पहले ममता बनर्जी से मदद की मांगने की बजाय सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पीएम केयर फंड से मदद की मांग की थी। और यही नहीं, लगातार सोनिया गांधी भी पीएम मोदी पर हमलावर हैं। और अब मध्य प्रदेश में भी टूल किट गैंग के मेंबर यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का शर्मनाक बयान सामने आया है, जिसने भारत के वेरिएंट के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। जी हां, पहले किसान आंदोलन में आग लगाने की साजिश रचने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना वेरिएंट के नाम पर कांग्रेस की ओर से बनाई गई टूल किट के आधार पर ही नई चाल चलने की कोशिश की है, जिसमें कमलनाथ ने एक बयान जारी करते हुए चाइना के वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट का नाम दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमलनाथ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम ये कहते थे कि चाइनीज कोरोना, आपको याद है जब कोरोना शुरू हुआ था तब हम कहते थे कि ये कोरोना चीन की लेबोरेटरी से बना हुआ है, इस शहर से आया है, उस शहर से आया है। लेकिन हम अब कहां पहुंचे हैं, आज विश्व में इंडियन कोरोना बन गया है। अब देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये इंडियन कोरोना से हम डर रहे हैं, सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दो। और आज जो स्टूडेंट और जो नौकरी कर रहे थे उनकी एंट्री बैन कर दी गई है। ये इंडियन कोरोना ले आए हैं और ये आज अपने देश की पहचान बन गई है। मेरा भारत महान तो छोड़िए, मेरा भारत कोविड का बन गया है। और इसमें दबा देने से और छुपा देने से आज हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। देखिए किस तरीके से चाइना की ओर से की गई साजिश को लगातार बढ़ाने का काम यहाँ पर कमलनाथ ने एक बार फिर से किया है, जिसका जिक्र टूल किट में साफ तौर पर किया गया था, जिसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस की टूल किट पर हमलावर है। और इसी कड़ी में संबित पात्रा ने भी 2008 में चीन और कांग्रेस के बीच हुए आर्थिक और राजनीतिक करार को याद दिलाते हुए लिखा, कमलनाथ का वीडियो शेयर करते हुए साफ तौर पर तंज कसते हुए लिखा कि मां बेटे ने चीन के साथ एमओयू किया था और नतीजा इस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। इन लोगों को भारत का नाम बदनाम करने में एक अजीब सा सुकून मिलता है। हैशटैग कांग्रेस टूल किट एक्सपोज। और इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी साफ तौर पर यह कहा कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के मुंह से भारत के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्तब्ध और दुखी हूं। पहले केजरीवाल ने कहा और अब ये भी इंडियन कोरोना कह रहे हैं। ये जानबूझकर कह रहे हैं, हर जगह वहां सवाल उठाना जहां देश का अपमान हो, ये कांग्रेस पार्टी का दरअसल काम है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश बीजेपी की ओर से भी इस पर कटाक्ष किया गया। बीजेपी की ओर से ट्वीट कर कमलनाथ के बयान की निंदा की है और ये लिखा है कि कमलनाथ जी, चीन से आपकी दोस्ती के किस्से तो सुने थे, लेकिन आज आपने चाइनीज कोरोना को इंडियन कोरोना बताकर चीन की गुलामी की है। आपको भारत की इज्जत उछालने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि चीन की तमाम साजिशों को आगे बढ़ाते हुए और टूल किट में जो लगातार निर्देश पार्टी के नेताओं को दिए गए हैं उस पर विशेष ध्यान देते हुए तमाम अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर मोदी सरकार की आलोचना करते दिख रहे हैं। मोदी सरकार को विफल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले किसानों को भड़काने का वीडियो भी कमलनाथ का जारी हुआ था,
जिसमें साफ तौर पर कमलनाथ ये कहते सुनाई पड़ रहे थे कि दरअसल ये मौका है और इसमें आप आग लगा दो। और अगर हम ऐसे वक्त में थोड़ा सा पीछे जाएं और किसान आंदोलन का अगर हम जिक्र करें तो कैसे खालिस्तान के संगठन ने भी साफ तौर पर ये वीडियो जारी कर कहा था मोद हालीवाल ने कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको धरना खत्म नहीं करना है और किसी भी कारण से धरने को रोकना नहीं। और उसी भाषा का आज देखिए कैसे इस्तेमाल खालिस्तानी संगठनों का साथ देते हुए कमलनाथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये किसानों को और अपने नेताओं को कैसे भड़काने का काम कमलनाथ कर रहे हैं इसकी बानगी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन दरअसल यही कांग्रेस पार्टी की हकीकत है, यही टूलकिट का हिस्सा है जिसको लगातार बढ़ाने का काम कांग्रेस के नेता करते हुए जगह जगह पर दिखाई पड़ रहे हैं। और यही नहीं, इसके पहले बंगाल के मुर्शिदाबाद में डीआरडीओ कोविड अस्पताल में 500 बेड लगाने की मांग को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा था और मदद की मांग की थी। प्रदेश के हालातों को लेकर सीएम को पत्र लिखने के बजाय, सीएम से सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस के नेता पीएम को पत्र लिख रहे थे जिसमें बीजेपी की ओर से लगाए गए आरोपों में अब साफ तौर पर सच्चाई दिख रही है। क्योंकि रंजन ने यह लिखा था कि अन्य राज्यों की तरफ मुर्शिदाबाद जिले के आपात मरीजों के लिए भी 500 बेड का डीआरडीओ हॉस्पिटल बनाया जाना चाहिए। और दूसरा अनुरोध पीएम से यह किया था कि मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्लांट मुहैया कराई जाए और इसके लिए सीधा पीएम केयर फंड से पैसे दिए जाएं। तो साफ तौर पर बार बार कर्मठता कांग्रेस पार्टी के नेताओं की यहां पर सामने आ रही है क्योंकि जो फिक्र नेता अब कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर तब नेताओं की वो फिक्र कहां गई थी कांग्रेस पार्टी की, जब पंजाब में नदियों में दवाइयां बहाई जा रही थी, जब राजस्थान में वेंटिलेटर किराए पर दिए जा रहे थे, गलत इस्तेमाल उनका किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि दरअसल ये तमाम जो हथकंडे किए गए थे ये सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। क्योंकि हमने आपको रिपोर्ट्स भी दिखाई थी और ये जग जाहिर है कि किस तरीके से संबित पात्रा ने सिलसिलेवार तरीके से टूल किट में तमाम जो कोड वर्ड्स थे उनका जिक्र किया था और ये बताया था कि कैसे इस टूल किट में कांग्रेस नेताओं को ये निर्देश दिए गए हैं कि पीएम केयर फंड को बदनाम करना है और इस कोरोना के नाम पर मोदी शाह को घेरने का काम करना है। और इसी को लेकर कोडवर्ड के कई तरह के कोडवर्ड इस टूल किट में इस्तेमाल किए गए थे जिसमें साफ तौर पर टूल किट में पीएम को बार बार पत्र लिखने का भी जिक्र था जो लगातार कांग्रेस के नेता करते आ रहे हैं। जगह जगह पर सिर्फ मोदी और शाह को घेरने की बात की गई थी जो बार बार किया जा रहा है। और यही नहीं, सोशल मीडिया पर भी सिर्फ कांग्रेस यूथ को टैग करने वालों को ही उन्हीं की मदद करने की बात कही गई थी और सिर्फ पीएम इज मिसिंग को लेकर भी कई तरह की अफवाहें फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया था। लेकिन अब देखिए किस तरीके से एक के बाद एक जो हथकंडे, जो एक्शन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर साबित हो गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ टूलकिट का हिस्सा था। क्योंकि कुंभ को कुंभ स्प्रेडर का नाम देना था और ईद का जिक्र आने पर सिर्फ शांति से, खामोशी से बातों को सुनना था, दोस्त पत्रकारों के साथ मिलकर काम करना था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी ही बनाई गई स्ट्रेटेजी को लेकर आगे काम कर रही है, लेकिन हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है कि कांग्रेस पार्टी चाइना को जिस तरीके से समर्थन करते हुए हर बार हमने देखा था कि किस तरीके से 2008 में जो MOU साइन किया था कि राजनीतिक और आर्थिक करार को लेकर, और दरअसल ये उसी का हिस्सा है कि अब इस चीनी वेरिएंट पर सवाल उठाने की बजाय लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता इसे भारतीय वेरिएंट बताकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर तमाम तरह की बातें करते दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश लगातार की जा रही है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये गांधी नेहरू परिवार #चीन के हाथों की कठपुतली है, चीन की दलाली इनके खून में है, चाहे वो नेहरू ने की हो या फिर सोनिया गांधी के शहजादे जो अब कर रहे हैं। सत्ता के लिए
ये किसी भी हद तक जा सकते हैं और देश को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वही अब किया जा रहा है। मैं कमलनाथ पर हमला बोलते हुए लोग कह रहे हैं कि जिसने 1984 में खूनी खेल खेला था, अब इस ऐसे नेताओं का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हैशटैग कांग्रेस टूल किट एक्सपोज। तो साफ तौर पर जो टूल किट एक्सपोज हो रहा है लगातार, इसको लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं, लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है। लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर टुकड़े कर देश को बड़ा नासूर बना दिया, तो लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए और उसके बाद कांग्रेस ने मेरा भारत महान का नारा दिया, जबकि भारत तो विश्व गुरु होने के साथ सोने की चिड़िया कहलाता था। और साजिश अभी भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी है। हैशटैग टूल किट एक्सपोज। देखिए किस तरीके से अब सोशल मीडिया में भी हैशटैग टूल किट एक्सपोज जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं और लोग ये आश्चर्य कर रहे हैं कि टूल किट, जिस तरीके से ट्विटर ने भी जो पक्षपात रवैया दिखाया था, इसको लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि अब ट्विटर कब कमलनाथ के आग लगाव वाले वीडियो को मैनिपुलेट मीडिया के रूप में चिन्हित करेगा। तो साफ तौर पर एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं अब सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जब तक देश में दुश्मन, देश के दुश्मन बैठे हुए हैं, ऐसे देश का कुछ नहीं हो सकता। भगवान सभी कांग्रेसी हिंदुओं को सद्बुद्धि दे, ये तमाम लोगों की प्रतिक्रिया। लेकिन वाकई बेहद शर्मनाक है कि किस तरीके से ये मोदी सरकार को, सोचिए इस वक्त में धूमिल करने का क्या वक्त है। इस वक्त में जहां पर पेंडेमिक समय चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहिए, लेकिन बजाय साथ मिलकर काम करने के सिर्फ और सिर्फ टूलकिट बनाई जा रही है। चाइना को सपोर्ट किया जा रहा है और चाइना के इशारों पर यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।